सकता है। बिल्कुल बाबू। सुने, हाँ मजा तो अब आएगा बाबू। देख, आदेश करे बाबू। एक रस्से का इंतजाम करो, व्यवस्था करी, क्योंकि जब ये जमींदार भाना जा रहा था हाँ तो गरीब लोग हंस रहे थे। हंसी को मैं रोने में बदल दूंगा। बिल्कुल बाबू। ऐसा न किया हाँ तो मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। रस्ते का इंतजाम करो, क्या हो? हम इसको मारेंगे। हाँ पहला फुसला कर, पहला फुसला कर। और क्या, मीठी गोली देंगे। कोई नहीं। पहले इसे हवेली पे रखने का वादा करेंगे। वादा करेंगे, अपना दोस्त बनाएंगे। दोस्त बनाएंगे, दोस्त बनाकर हाँ इसकी धज्जी को उड़ाएंगे। उड़ाइए बाबू। अगर ऐसा नहीं किया बिल्कुल। तो अपना नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह नहीं करेंगे। सीधे कदम कुत्ता चढ़ता है और लोगों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मेरे भाई अभी भी लगता है हम कुत्ते को कब तक नहीं मारते जब तक साला भौंकता है। जब भौंकना बंद कर देता है तो हम उसे उड़ा देते हैं। रमेश, मैंने सुना था किरानगरी को फांसी का बेटा है जो बाहुबली है। जो भी हो अपने लिए ठीक हो और तुम जैसे नौजवान की हमें जरूरत है। अच्छा, हाँ, यही सोचने के लिए बाकी भी रह गया था। बाकी वाली बात नहीं है, हम जैसे नौजवान की आपको आवश्यकता जरूरत है। आपकी हवेली पर रखेंगे, लेकिन मैं आपकी हवेली पर नहीं रहना चाहता। वो क्यों? इसलिए कि गुलाम बनकर जीने नहीं चाहता मैं, ताकि मैं आपका इशारा पाऊं और कुत्ते की तरह भागूं और काटूं। ये तुम्हारी भूल है। छोटे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है और हम जैसे जमींदारों की सोच बहुत लंबी होती है। हम तुम्हें नौकर बनाकर नहीं रखेंगे, ना गुलाम बनाकर रखेंगे। हम तुम्हें अपना दोस्त बनाकर रखेंगे। एक जमींदार और एक गरीब को अपना दोस्त बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। आइए माय डियर फ्रेंड, क्या आइए। रमेश, ये हाथ नहीं है, हथौड़ा है। हाँ, मीठी मीठी बातों में उलझाकर दोस्ती का वास्ता देकर विश्वासघात किया है। अरे यही हाथ लगाम पकड़कर घोड़े को बिठा देता है। हाँ? आज यही हाथ क्या करेगा तुम देखते रहना। मेरापुर के मजदूर किसान कान खोल के सुन लो। मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। मेरे पीछे ये पड़ा है बर्बाद हो गया है। ये सारा हमारे नगर में हाथ नहीं लगाया। क्या है? आज देखता हूँ इस बेलापुर में कौन सा ऐसा गरीब है। नहीं जमींदार साहब, जो तुम्हारी हिसाब रखता है। मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। ऐसी गलती और ऐसी गुस्ताखी अंदर नहीं करूंगा। यही अंदर है ना? आज इसी हाथ से तुम्हारे बराबर पूरे हिंदुस्तान का रक्षा बना दूंगा। सांप सो गया, सांप सो गया। भयभीत है। महाबली ऐसे मजा नहीं आया।
आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं। आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं तो कल मेरे बरखिलाफ इसी बेलापुर में हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे। आज अगर मैं तुम्हें मार देता हूं तो जो रमेश सारा कोख में होगा वो भी कोख में मर जाएगा। मारने के तैयार हो जाए। जमींदार साहब, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। गम सिर्फ एक बात का है कि अगर आप अपने बंदूक की गोली मेरे शरीर के पार करेंगे तो मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन मेरा पूरा बाप नहीं लाख को मारकर यही तो मैं चाहता हूं कि एक तीर से दो शिकार हो। हाँ? और मैंने यही किया है और यही करूंगा। रुकिए रुकिए जमींदार साहब, रुक जाइए, रुकिए साहब, रुक जाइए, मेरे बेटे पे गोली चलाओ। अरे कौन सी गलती मेरा है बेटा की? कौन सी गलती मेरा है बेटा की? आज गलती जानना चाहता है, गुस्ताखी जानना चाहता है कि ये तुम्हारा बेटा गुस्ताखी क्यों किया है? बाबू साहब, लड़का है अगर उनसे गलती नहीं की बाबू साहब, अच्छे इसके बदले हम आपसे माफी मांगते हैं। लंबा ही साला लंबई कर गया। हाँ? आज लंबई इसकी झाड़ देंगे साले की। लड़का है बाबू साहब, मेरे बात सुन, जैसे हमारे लड़का वैसे आपकी लड़का बाबू साहब। कौन से बात मुझे हमारी सुनो, कौन से मुझे हमारी सुनो, मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया हो, इसलिए जहां मैंने जिंदा छोड़ो नहीं, मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया हो। राम गरीब, तुमने बेटा पैदा किया है? हाँ? बेटा पैदा किया है ना? हाँ बाबू साहब। वो भी जमींदार से लड़ने के लिए? नहीं बाबू साहब, हाँ? हमारे गरीब का क्या औकात क्या है बाबू साहब कि आपसे हम लड़ा पाएंगे? तू तो जानता है सारे ये नए होते हैं ना, तो आज इसको सबक सिखाई देता हूँ। हाँ? नहीं बाबू साहब, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है राम गरीब? नहीं मालूम? दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। हम आपके काहे को बदल नहीं सकते। आज तुम्हारे ही सामने तेरी बेटी को दुनिया से उठा दूंगा, गोली मार दूंगा। तू शायद सोच सोच के मर जाएगा रे। इतना बड़ा जुलूम क्यों गिरा बाबू साहब? नहीं हमको भी ना मारे। बाबूजी, बाबूजी, मेरे जान की भीख मत मारो। ये जमींदार अब रहम करने वाला नहीं है।
मालिक अनर्थ हो गया। हाँ मालिक। मैंने गोली चलाया रमेश्वर के ऊपर, जी मालिक। लेकिन ये गरीबों साला बाप को बचाने के लिए बंदूक के सामने आ गया। गया साला काम कौन खिलाया मालिक? सोचने की बात है कि बेलापुर की गरीब जनता हमें देखकर चल रही है मालिक। और क्या? इसलिए आज मैंने गोली चला दिया। जी। बंदूक की उसकी आवाज बहुत दूर तक है। हो सकता है गरीब साले इकट्ठा होकर हम पर टूट पड़े। मालिक। ऐसा करे यहाँ से फूट ले।